मार्च 2022 में श्रीलंका में पेट्रोल का आखिरी जहाज आया। जहाज 2 हफ्ते से समंदर में खड़ा रहा, लेकिन हुकूमत के पास डॉलर नहीं थे। जहाज वापस चला गया और इसके साथ ही श्रीलंका का डिफॉल्ट शुरू हो गया। मुल्क में पेट्रोल खत्म हुआ। पेट्रोल की वजह से बिजली की लोड शेडिंग और ट्रांसपोर्ट बंद हुई। फैक्ट्रियां भी रुक गई। ट्रांसपोर्ट की वजह से खुराक का बहरान भी पैदा हो गया और रही सही कसर बेरोजगारी ने पूरी कर दी। यहाँ तक कि हुकूमत ने 12 अप्रैल 2022 को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आया और अवाम के हाथों जो भी चढ़ गया, वो हुकूमत हो या अपोजिशन, बैरोक्रेट्स हो या ताजिर, इसको फेंटा पड़ गया। और श्रीलंका आज अपनी बंदरगाहें, सड़कें, जंगल, पहाड़ और इमारतें बेचकर गुजारा कर रहा है। हम भी यकीन करें या नहीं, इस वक्त इसी अमल से गुजर रहे हैं। पेट्रोल मिनिस्ट्री ने कुछ दिन कबल स्टेट बैंक को खबरदार किया है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत शुरू होने वाली है। तेल दरामद करने के लिए एलसीज नहीं खुल रही। पीएसओ का एक ऑयल कार्गो कैंसिल हो चुका है। दूसरे की डिलीवरी 23 जनवरी को मुतवक्के थी, लेकिन इसकी भी एलसीज नहीं खुल सकी। पाक अरब रिफाइनरी के 5,35,000 बैरल के 2 ऑयल कार्गो भी लाइन में। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का एक कार्गो 5,32,000 बैरल तेल लेकर 30 जनवरी को पहुंचेगा, लेकिन इसकी भी एलसीज नहीं खुल पा रही। लिहाजा फरवरी में तेल का बहरान शुरू हो जाएगा और मार्च अप्रैल में ये क्राइसिस शदीद हो जाएंगे। अगर खुदा न खासा ये हो गया तो पेट्रोल पंपों पर भी लाइनें लग जाएंगी। खुराक की सप्लाई बंद हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, ट्रेन और जहाज भी रुक जाएंगे। बिजली की खौफनाक लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी और रही सही फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी। एक सूरत हाल तो यह है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुकना शुरू हो जाएंगी। जनवरी में आधे सरकारी महकमों की तनख्वाहें 10 दिन लेट हुई। फरवरी में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के सफारत खानों को सितंबर से तनख्वाहें और किराए नहीं मिले, जिसकी वजह से सफारती मिशन तकरीबन बंदिश के करीब है। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि अगर एम्बेसी को किराए, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स और तनख्वाहों की रकम नहीं मिलेगी तो फिर ये कैसे चलेंगे। चुनाचे सफारत खानों के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इंडस्ट्री की सूरत हाल देखनी है तो अब फैसलाबाद, सियालकोट और कराची का चक्कर लगाएं। 75% कारखाने बंद हो चुके हैं और इससे मुल्क में बेरोजगारी का खौफनाक तूफान आ रहा है। आटे का बहरान भी पैदा हो चुका है। कुकिंग ऑयल भी खत्म होता जा रहा है। डॉलर मुंह मांगी कीमत देने पर भी नहीं मिल रहा। चुनाचे अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट कर चुका है तो गलत नहीं होगा। ये हालात है। और दूसरी तरफ कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक एक सियासी सर्किस चल रहा है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन हुए और पार्टियां डंडे लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। पंजाब में भी निगरान वजीर आला के इंतखाब ने भी खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दी हैं। मोहसिन नकवी चौधरी बरादरान के रिश्तेदार हैं और चौधरी शुजात हुसैन की भांजी के खावंद हैं और चौधरी परवेज इलाही ने तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई दावे कर रही है कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की साजिश मोहसिन नकवी के घर में तैयार हुई थी। मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इनके घर में एक दूसरे से मुलाकात करते थे और नकवी साहब इनके पैगामात जनरल बाजवा को पहुंचाते थे। पीडीएम और चौधरी बरादरान के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी मोहसिन नकवी के घर से स्टार्ट हुआ था और इन मुलाकातों के नतीजे में काफ लीग ने पीटीआई का साथ छोड़ने का फैसला किया था। चुनाचे पीटीआई भी इन्हें मानने को तैयार नहीं है। अगर ये इन्हें नहीं मानते तो फिर पंजाब में निगरान हुकूमत निगरानी कैसे करेगी और ये इलेक्शन कैसे कराएगी। दूसरा, मुल्क में मर्दमशुमारी भी शुरू हो चुकी है। 30 सितंबर को मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद 4 महीनों में नई हल्का बंदियां करेगा और यूं अगस्त में मुल्क नए इलेक्शन के काबिल होगा। अब सवाल यह है कि 2 सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी और पुराने हल्कों के तहत इलेक्शन होंगे और बाकी 2 सूबों और वफाक के इलेक्शन नए हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे। तीसरा, क्या मुल्क में अप्रैल में केपीके और पंजाब के इलेक्शन होंगे और फिर अक्टूबर में सिंध, बलोचिस्तान और वफाक के इलेक्शन होंगे और क्या इस दौरान इमरान खान कौमी असम्बली के 70 हल्कों से जिमनी इलेक्शन भी